हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये थाईलैंड में मैं इस समय घूम रही हूँ। तो सफारी वर्ड मतलब सफारी जंगल है। जंगल बोलो, पार्क बोलो, क्या बोलो समझ में नहीं आता। ये है पार्क, ठीक है। सफारी जंगल के बीचों बीच में। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाया था, तो ये सेकंड पार्ट मैंने बनाया है। हमने चिंपैंजी और 2 शो देख लिया था, एक फायर वाला शो। तो फिर तीसरा शो देखने से पहले हम लोग को भूख लगी थी, बज गए थे 1:30। तो कैसे यहाँ हम पहुंच गए खाना खाने। देखिए जंगल के बीचों बीच में इतना सुंदर सा रेस्टोरेंट है कि यकीन ही नहीं होता। पूरा घना जंगल, जंगल के बीचों बीच में इतना बड़ा सा, खूब बड़ा सा हमारा था ये। जैसे लग रहा था 5 स्टार होटल पूरा, इतना सुंदर। तो फिर हम लोग सोचे कि अभी भीड़ नहीं है, चलो फटाफट खाना खा लें। क्योंकि ना यहाँ भीड़ इतनी भयानक होने वाली थी ना, इतनी भयानक कि मैं आपको बता नहीं सकती। खाने का बाहर से कुछ नहीं लाना था, सब कुछ अंदर से ही लेना था। तो सबसे पहले मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम से वहाँ से हैंड वॉश करके आया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ सोचा चलो फिर अब खाना खा ही लिया जाए। तो भाई इतना सुंदर रेस्टोरेंट देखे भूख भी बहुत तेज लगी थी, क्योंकि ना बाहर से पानी, बस हमने 1 बॉटल पानी लिया था। तो जो हमारा बॉटल है 20 का मिलता, वहाँ हमें 90 रुपए का पड़ा था। फिर हमने उठाया यहाँ पे स्टील का प्लेट, यहाँ पर जंगल के बीच में रेस्टोरेंट में स्टील का प्लेट था। और खाना तरह तरह के लगे थे, नॉन वेज अलग, वेज अलग, फ्रूट्स अलग, सैलेड अलग। मतलब इतने लोग को एक साथ मैनेज करना बहुत बड़ी बात। तो सबसे पहले मैं फ्रूट और वेज सैलेड और एक आधी रोटी, 1/4 रोटी और तो लेकर आए। यहाँ पर केला ना इतना छोटा छोटा सा मिल रहा था ना कि देख के बहुत सुंदर लग रहा था। मन कर रहा था फटाफट खा लो। बस 2 बाइट का केला होता था, एकदम छोटू, लेकिन इतना मीठा कि मैं क्या ही बताऊँ। देसी केला थाईलैंड का। और फिर मैं ले आई थी थोड़ी सी रायता, तो अचार, चटनी और एक रोटी। अभी मुझे सब्जी और दाल लेना बाकी था। सबसे पहले मैं फ्रूट और सैलेड खाने आ गई थी। तो दाल सब्जी मैं बाद में लेने गई थी। तो ये मैं खाना पीना खा के फिर हम लोग फटाफट से निकल गए। आइसक्रीम भी था, मीठे में भी था, ये सब मैंने तो नहीं लिया। और फिर निकल गए तीसरा शो सफारी वर्ल्ड फिर से घूमने। और ये अब की बार हमारा डॉल्फिन शो था। डॉल्फिन शो इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया कि क्या बताएं। हम अपने बच्चों को बहुत मिस कर रहे थे। और यहाँ इंडियंस 90% थे, और वो भी ना इतने समझदार होते हैं थाईलैंड के लोग। यहाँ गाना बजाना, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा, तो सारे इंडियंस झूमने लगे। लेकिन मेरे पतिदेव का तो मुंह बना, क्योंकि हम लोग एकदम थक चुके थे जंगल में चलते चलते। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि फेस का कलर देखो कैसा हो गया है। और ये पीछे मेरे जस्ट कुछ चेयर पे ऐसे बना होता है कि सारे लोग आ जाओ। कम से कम इसमें 1000 लोग देखते ही हैं इस शो को, उससे भी ऊपर लोग, उससे भी ज्यादा लोग इसमें आ जाते हैं। और पूरा सीट फुल था। अब आप सोच सकते हो कितने लोग रहे होंगे। हमको लगता है 2000 से ज्यादा ही लोग थे, कम नहीं थे। सॉरी गाइस, मैंने आपको पहले 1000 बताया था, 2000 की सीट लगभग थी। तो ये बहुत बड़ा सा स्टेडियम जैसे था, उसमें इतने लोग की पूछिए मत। झलक दिखला जा, जैसे ही हमारा यह देश है वीर जवानों का गाना शुरू हुआ कि पतिदेव झूमने लगे। अभी थोड़ी देर में झूमते झूमते खड़े हो जाएंगे। वाकई में हर जगह इंडियंस छाए हैं। और ये भी ना एकदम इंडियंस गाना चला रहे थे। फॉरेनर्स बहुत थे, ऐसा नहीं था। 10 से 20% फॉरेनर थे, 80% इंडियन। लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं था। सब इंडियंस गाना पे झूमना शुरू कर दिए। मेरे पति देव भी खुश हो गए। गाना सुनते ही उनके अंदर भी एकदम जाग गया, और गाना गाने लगे, एकदम स्माइल देने लगे कि मतलब मैं मस्त हो गया था एकदम। ये देखिए देशभक्ति गाना सुनते ही एकदम कलाकार है बहुत। और जैसे ही सुना इंडियंस गाना, सबके अंदर एकदम जोश आ गया। अभी थोड़ी देर में सब खड़े होके लगेंगे डांस करने। वो गाना ही इतना अच्छा था ना कि उसमें अपने आप को कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाया। अभी तो फिर आई नहीं, लेकिन इंडियंस यहाँ अपना दिखा दिए थे जलवा कि हाँ हम इंडियंस हैं और हम आ गए हैं। सारे के सारे खड़े हो गए इंडियंस। देखिए पतिदेव भी खड़े हो गए, भारत माता की जय हो रहा है, पूरा जय जयकार हो रहा था इंडिया का। थाईलैंड वाले बहुत इज्जत करते हैं इंडिया वालों का, पता नहीं हमारे इंडिया से ना उनकी बहुत हेल्प भी होती है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया के ही जाते हैं थाईलैंड, बैंकॉक में। तो इस वजह से देखिए हस्बैंड जी मेरे खड़े हो गए, और यहाँ पर देशभक्ति सॉन्ग पे सॉन्ग चलाए जा रहे थे। वो कितने समझदार होते हैं। इंडियंस को खुश करना है तो उनके हिसाब से हमको कुछ करना होगा। तो सारे इंडियंस तो खुश गए थे। उसके बाद सब सिट डाउन हो गए, अपने अपने चेयर पे सब बैठ गए। और मैं भी आ गई, अब आगे बैठ गई। मेरा तो हाल बहुत बुरा था, इतनी गर्मी लग रही थी ना कि इस जंगल के बीच में एसी का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हर तरह से ओपन था। यहाँ डॉल्फिन शो स्टार्ट हो गया था, डॉल्फिन आ चुकी थी। सच में इतना मजा आ रहा था ना।
ऐसे कूदती हैं सब ना, छपाक छपाक पानी में, कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। मैं पूरा शो तो दिखा ही नहीं, क्योंकि ना मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं था। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉल्फिन एक साथ आई। इतनी बड़ी बड़ी थी, क्या बताऊँ, एकदम ऊपर जो बॉल लटका हुआ रेड कलर का, वहां तक सब जा रही थी टच करने, उसको टच की थी इतना ऊपर ऊपर तक। ये सब टच करके उसको गिरा रही थी। सब बॉल खेलेंगी। ये देखिए डॉल्फिन उठ उठ के कैसे निकल रही हैं। पहले मेरा दिमाग नहीं काम किया, मैंने उसको जूम नहीं किया, मैं देखने में लग गई थी, लेकिन वीडियो ऑन कर दिया था कैमरा, तो मुझे करना था जूम, लेकिन मैं जूम करना भूल गई। तो सॉरी गैस। ये डॉल्फिन सोना बड़ा मज़ेदार था, बच्चों के लिए स्पेशली था। बच्चे देख के एकदम खुशी, देखिए कैसे उठ उठ के तैर रही हैं सब। ये गिरी डॉल्फिन, ये देखो झम झम पानी में कैसे कूद रही, जैसे लग रहा है कि छोटी छोटी, ये छोटी नहीं है गाइस, बहुत बड़ी है ये। देख, इसके ऊपर आदमी बैठ के पूरा पानी में ऐसे ऐसे दौड़ते हैं सब, जैसे लगता है क्या ही कर रहे हैं। पूरा वहां से यहाँ तो दौड़ा, जो एकदम पूरा मतलब बैठा कर अपने पीठ पर घुमाती है। सब ट्रेनर होते हैं, ट्रेनर लोग ट्रेंड है एकदम, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। अब हम लोग को देख के तो इतना मजा रहा था, हमारे इंडियंस सब इतना शोर कर रहे थे कि मैं क्या ही बताऊं आपको। डॉल्फिन को देखिए, देखो कैसे डांस करती थी सब, उनके इशारों पे ना, जैसे वो बोलते थे सब वैसा करती थी। और कुछ ये अपने बॉक्स में रखे थे मछलियां, जैसे लगता छोटी छोटी। फिर जब ये डॉल्फिन उनके पास जाती है, देखिए इधर भी आ गई डॉल्फिन, इधर सबको सुहालिका करने आई है, नमस्ते करने आई है, सबको हाय बाय बोलने आई थी अपने ट्रेनर के कहने पर, क्योंकि ना वो सब ना उनसे थाई भाषा में बात करते हैं, ऐसी भाषा में जो हम समझ ना पाए, और जो इंग्लिश बोलते थे वो हम समझ जाते थे। तो ऐसे डॉल्फिन इतना ऊपर ऊपर तक देख रहे हैं, चल रही है कि समझ में नहीं आ रहा है, बहुत दूर। तो मैंने वीडियो कुछ कट कर दिया, क्योंकि इतनी बड़ी थी, देखिए डांस कर रही है डॉल्फिन। उसके बाद ये देखो गाइस, बहुत अच्छे अच्छे शो इन्होंने किए। मैं कितनी तारीफ करूं इस डॉल्फिन की उतना ही कम है। गाइस मुझे नींद आ रही है। देखो डॉल्फिन के ऊपर एक आदमी बैठे कैसे तैर रहा, देखिए इधर से ये डॉल्फिन इनको घुमा रही है। वो इंसान डॉल्फिन के ऊपर बैठ के ऐसे तैर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था देख के कि मैं क्या ही बताऊं। तो ये सब भाई जानवर है, और मछली जीव जंतु को ना जब तक हम मतलब उनको ट्रेंड करके रखे। देखिए बॉल कैसे खेल रही है मछली, ये बाहर फेंक दी, अब दूसरा भी उठा के देखिए बाहर फेंक दिया इसने भी। ऐसे ऐसे करके बॉल जितना पानी में जाता था डॉल्फिन उठा के फेंकती थी, धम धम, कभी इधर कभी उधर। ऐसे किसी के ऊपर भी पानी आता था, छपाक छपाक। डॉल्फिन इतना तेजी में खेल रही थी, ये देखो बहुत तेज खेल रही है। क्या मछली है यार, सच में ये सब चीज मैंने देखा नहीं था, बस मैंने कभी सोचा था कि हाँ डॉल्फिन ऐसे होती है, ट्रेनर लोग ऐसे उनको ट्रेन करते हैं, शो चलता है, लेकिन ये कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको देख भी पाऊंगी। लेकिन ये मेरे पतिदेव की बदौलत है कि आज मैंने डॉल्फिन शो देख लिया थाईलैंड में, और भी बहुत जगह होता होगा, अमेरिका में भी होता है मैंने सुना है। गाइस तो मुझे जैसे लग रहा है नींद आ रही है, और मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो सो सॉरी, इसके लिए मुझे माफ़ करना। तो ये शो इतना कमाल का था, इतना कमाल था ना, जिनके बच्चे आए थे वो बहुत एंजॉय कर रहे थे, फॉरनर्स बेबी भी बहुत खुश हो रहे थे देख देख के। और ये कितने ट्रेंड होते हैं, इनको देख रहे हैं कैसे पानी में झम झम कूद रहे हैं। तो गाइस ये मेरा पार्ट 2 था, जंगल का टूर पार्ट 2 है। लेकिन जंगली जानवर बहुत सारे हमने देखे थे, चिंपैंजी का भी, लेकिन मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं था, मैंने उसमें मतलब नहीं किया। एक तो द सी लॉयन, मतलब जो भी वो पानी की जो शेर होता है, पानी का शेर, उसका भी मैंने एक शो देखा, वो सबसे लास्ट में। अरे भाई इतने चुलबुले से फिश होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं, क्या बोलूं। ऐसे भी जानवर होते हैं, मैं तो समझ ही नहीं पाई क्या है कैसे है। तो मुझे अभी और जंगल की सैर करना है। तो गाइस हम लोग की वीडियो में बनने देखिए कैसे ये सब तैराते हैं, इनको यही नहीं समझ में आता। देख लो पेट में बैठा के पूरा ऐसे शेयर करवा रहे हैं सब। ये डॉल्फिन जैसा लगता है इंसान है। अब देखो इनके ऊपर खड़ा होकर कैसे चल रहा है, डॉल्फिन के ऊपर खड़ा हो गया है। भाई साहब कैसे करते हैं सब, हमको तो देख के ही डर लग रहा है। गाइस देख लो आप लोग, ये सब इंसान से भी ज्यादा जैसे लग रहा वफादार है। एक बार बोला, ये देखो पानी में से जाते हैं सब, उनके ऊपर खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उनको लाके
किनारे से इस किनारे छोड़ देती है। लग रहा है जैसे कोई रोबोट हो, खाली बटन दबाना और फिर बॉक्स में से उसको निकाल के कुछ खिलाते हैं और उसी को खाने के लिए मछली एकदम जाती है उनके पास। ये देखो इंसान पानी के अंदर गया, पानी के अंदर जाने के बाद सीधे मछली के ऊपर चला जाता है, पता नहीं कैसे क्या क्या करते रहते हैं सब पानी में। ऐसा ऐसा कमाल दिखा रहे थे कि देख के मजा आ जा रहा था। ये देखो मछली कैसे उसको इतना ऊपर उठाई, उछाल के भाई साहब फेंक दी गप से। देखो ऐसे ऐसे उछालती है, उसके ऊपर रहती है, जरूरत है उठा उछाल देगी फटाक से। ये ला के किनारे छोड़ दी। मतलब क्या इंसान है कि जानवर है, समझ में नहीं आ रहा। जैसे हर बात समझते हैं यार। सच में कुदरत का भी क्या मतलब क्या करिश्मा है। ये देखो गाइस, लास्ट में सबको हेलो हाय बोलने आई थी, जिसको जो मतलब उनके लिए दान करना हो कर सकते थे। वहां पे लगा हुआ था, जिसको मछलियों के लिए कुछ देना था वो दे सकते, चारा दे सकते हैं। तो इतना बड़ा सो था कि मैंने उसको काट के छोटा कर दिया था गाइस। कितना बड़ा। फिर देखिए सबको हाय बाय कर रही हैं सब। बहुत कमाल की सच में, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी है ये जो देख के छोटी लग रही है गाइस। उसके बाद ये शो खत्म हो गया, सबने खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती किया। उसके बाद पार्ट हम आपको 2 में दिखाएंगे। आगे भी एक शो हुआ था, फिर वहां से निकले हम। आपकी लास्ट शो बचा था हमारा। हम 5 शो जंगल के अंदर देखे थे। 5 शो में ये हमारा 5वां शो होने जा रहा था। सही हम बहुत थक गए थे, बहुत बुरी तरह से सुबह से थक गए थे, पूरी जंगल का सैर करते 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 करते। और हम अब 5वां सो जा रहे थे देखने। और भीड़ देख लेंगे तो मतलब हालत बुरा। अब जंगल में कहीं धूप कहीं छाया, कहीं धूप कहीं छाया। गर्मी बहुत भयानक लग रही थी क्योंकि यहाँ एसी तो था नहीं। और धूप अच्छा खासा थाईलैंड में हो रहा था, ठंडी बिल्कुल भी नहीं थी। हम तो सोच रहे थे ठंडी होगी, और चलने की वजह से और भी ज्यादा हमको गर्मी लग रही थी। तो फिर देखो ये सी लायन का हम लोग जा रहे थे देखने। सी लायन शो। ये सी लायन होती है जो मतलब समुद्री शेर, जो भी कह लो, समुद्र में रहने वाले उसको सी लायन कहते हैं। तो ये सी लायन का शो था। ये छोटे छोटे सी लायन भैया समझ में नहीं आ रहे थे कैसे कैसे बात मानते हैं। जो जो कार्टून बन करते हैं वो भी एक तरह की फिश होती है, सी लायन फिश। सी लायन फिश का शो ये है लास्ट शो। और ये देख लो भाई, देखने वालों की संख्या देखो गाइस, क्या भयानक है। इतनी भीड़ इतनी भीड़। अब इतना देखने वाले एक साथ उठते थे जब खत्म होता था शो। जो भीड़ ही देखो आ गई। सी लायन ये होती है सी लायन फिश। ये एक तरह की फिश है जो पानी के अंदर भी रहती है, पानी के बाहर भी। और जो कलाकारी ये सब करते हैं कि समझ में नहीं आता भाई। कितना ट्रेंड करके रखे हैं सब ट्रेंड। और जो जो कहते हैं वो सब करते हैं। ये सी लायन है, ये एक तरह की फिश है, लेकिन देख के लगता नहीं कि ये फिश है। तो गाइस आप लोग देखो, ये इसका भी शो चला था, काफी बड़ा शो था। और मैं आपको बहुत दिखा नहीं सकती, सेम डॉल्फिन की तरह था, बस इसके ऊपर कोई खड़ा होके बैठ के नहीं, बस जो सी लायन को कहते थे वो सारा काम करती थी। बड़ी प्यारी थी, डांस किया इसने, पानी में भी गई, फुटबॉल खेली, सब कुछ किया। सी लायन ने हैंड शेक हैंड कर रही है, देखिए आपको उनके कहने के हिसाब से सब कुछ किच कर रही थी, डांस कर रही थी। यही सब हमारे सी लायन का काम है। तो गाइस इतना अच्छा, इतना बढ़िया ये सब परफॉर्मेंस दे रहे थे कि मैं तो सोच ही नहीं पा रही थी। और मैं 3rd पार्ट भी बनाने वाली हूँ गाइस जंगल का, जिसमें अभी हम जंगल में जाएंगे बस में बैठ के और जंगली जानवर को देखेंगे। आपको दिखाऊंगी मैं, लायन सामने से दिखाऊंगी और टाइगर, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे वहां पर। तो ये सब चीज जंगल में हमको थाईलैंड में मिला। तो ऐसे देखिए यहाँ पर रिंग फेंकेंगे और जाके ये सी लायन लेकर चली आएगी। देखिए ये गई और ये लेकर आ गई अपने गले में फंसा के। तो ये अजीब अजीब के जानवर, अजीब अजीब से फिश हमने कभी सोचा नहीं था। हाँ शायद देखा है टीवी में, मोबाइल में देखा है ऐसे ही। और ये देखिए रिंग ऐसे फेंकेंगे और ये सी लायन जाके फटाफट से ले आएंगी। ये 3-4 अपने सीट लेकर बैठी है। देखिए 1 2 3, एक उसका बेबी भी बाद में आता है, 4 थे टोटल। और सी लायन देखिए ऐसे रिंग फेंकेंगे और जाके ले आएंगे। ये गई पानी के अंदर और रिंग को लेके ऐसे आते हैं सब, जैसे लगता है कि क्या बात है। ये देखो लाके रिंग अपने इधर, ट्रेनर है इसका, ट्रेनर ये रही, ट्रेनर उसके गले में फेंक दिया। अब एक आदमी को देंगी कि आप कोई भी एक इसके गले में फेंको, कैच कर लेगा। लोग डरते हैं, जैसे लगता है क्या ये बताओ फिश है, ये फिश के हाल है।
हमने कभी ऐसी फिश देखी नहीं, आपने भी नहीं देखी होगी। तो गाइस ये सब चीज़ हमने ना थाईलैंड में देखा। ये बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है, सबके लिए अच्छा है, लेकिन बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये हमारा ये आज का पूरा दिन इतना ज़्यादा थकावट वाला था कि मैं बता नहीं सकती थी। आज पूरा दिन हम लोग थक गए थे जंगल में घूमते घूमते। एक तो गर्मी भी लग रही थी, भूख तो बिल्कुल नहीं लगी, सिर्फ प्यास लगती थी। और बॉटल का पानी हम लोग खरीद कर पीते थे, एक बॉटल हमने लिया था बस। तो सी लायन की ये मस्ती आप देख रहे हैं ना, कैसे मुंह के ऊपर रख के ऐसे ऐसे डांस कर रही है। बताइए कौन कर पाएगा? ये सब फिश के बस की बात है, लेकिन ये सब ट्रेनर लोग कैसे ट्रेंड किए हैं, बड़ा मज़ेदार लग रहा था सही में। बहुत बड़ा शो था, हमने बहुत मस्ती किया, बहुत देखा। तो गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बार लाइक कमेंट करना। इसका थर्ड पार्ट मैं आगे दिखाऊंगी और आप लोगों को कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम बाहर निकाला है, आगे फिर जंगल में मिलते हैं।